हमारे चैनल आख्यान में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मर्द या नामर्द। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, यही कोई 30-32 साल रही होगी। 2 बच्चियां थी उसके। पति उसका 2 बेटियों के जन्म के बाद ही बीमारी में चल बसा था। एक बस्ती में झुग्गी के अंदर जैसे तैसे वह अपनी बच्चियों को पाल रही थी। इधर कई दिन से एक आदमी उसके पास आने लगा था। रात के अंधेरे में ही वह आता और रात के अंधेरे में ही चला जाता। जिस दिन वह आता, बच्चियों को भरपेट खाना मिलता और शायद खाने का ही नशा रहता था। दोनों बहनें गहरी नींद में सो जाती। ऐसे ही एक दिन वह आदमी आया। माँ ने दोनों बहनों को जल्दी खाना खिलाकर सुला दिया। देर रात अचानक कुछ नोक झोंक की आवाज होने लगी। औरत की सिसकियों के बीच मर्द की आवाज आई, रोती क्यों है? औरत बोली, रो नहीं तो क्या करूं? मेरे सर पे अपना ये पाप लाद कर आज बोल रही हो मेरी बीवी भी पेट से है। 4 साल से मुझे पहला फुसला रहे थे कि समय आने पर शादी कर लोगे मुझसे। धीरज रखो, मेरे वचन पर विश्वास रखो और आज मेरी कोख में अपना जहर उगलकर बता रही हो शादी नहीं कर सकता। बीवी को सदमा लगेगा, वो मां बनने वाली है। मर्द की आवाज, धीरे बोलो, बच्चियां जाग जाएंगी, सुन लेंगी। औरत ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश करने लगी, जाग जाने दो, सुन लेने दो उनकी माँ के साथ क्या हो रहा है। कल को वे भी जवान होंगी, शायद तब वो अपने आप को किसी मर्द की मर्दानगी से बचा पाएंगी। मर्द भी तेज बोला, बेवकूफों जैसी बकवास मत करो। औरत बोली, बकवास मैं कर रही हूँ और जो तुम बोल रही हो वो क्या है? मर्द, तुम समझती क्यों नहीं? औरत, क्या समझूं मैं? कुछ देर अंधेरे के साए में चुप्पी सधे रही दोनों के बीच। फिर मर्द धीरे से फुसफुसाया, सुनो, जो मैं कह रहा हूं शांति से सुनो और समझने की कोशिश करो। जिस तरह ये 4 साल बीते, वैसे ही आगे के दिन भी गुजरते रहेंगे। मैं जैसे आता हूं वैसे ही आता रहूंगा। हमें शादी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। औरत गुस्से से तिलमिला उठी, क्या कहा? शादी करने की जरूरत नहीं है? और ये जो मेरी कोख में है, इसका क्या क्या जवाब दूं मैं लोगों को बगैर मर्द के? कहाँ से लाई इसको? किसकी औलाद है ये? मर्द बोला, लोगों से क्या कहना, इसका बंदोबस्त कर दो। औरत बोली, बंदोबस्त? कैसा बंदोबस्त? क्या कहना चाहते हो तुम? मर्द जरा नजरें चुराते हुए बोला, गिरा दो अस्पताल में जाकर। औरत बोली, क्या कहा? शर्म नहीं आती तुम्हें? मर्द बोला, इसमें शर्म कैसी? वैसे भी क्या जरूरत है इस बच्चे की? औरत चिल्लाई, क्या कहा? इस बच्चे की जरूरत नहीं है? तो क्या बच्चे केवल जरूरत के लिए पैदा किए जाते हैं? यही बात अपनी बीवी से कहो। मर्द बोला, चुप रहो, क्या बकवास कर रही हो? इस बच्चे की बराबरी उस बच्चे के साथ कर रही हो, ये नामुमकिन है। इस बच्चे की बराबरी उस बच्चे के साथ नहीं हो सकती। औरत बोली, क्यों क्यों नहीं हो सकती? वह तुम्हारा बच्चा है, यह तुम्हारा बच्चा नहीं। मर्द तैशमी बोला, वो बच्चा मेरी बीवी की कोख से जन्म लेगा, जायज औलाद होगी हमारी, और जिसे तुम जन्म दोगी वो नाजायज बच्चा होगा। औरत व्यंग्य से बोली, ओहो, तो अब याद आ रहा है तुम्हें कि तुम शादीशुदा हो, बीवी है तुम्हारी, जायज बच्चे के पिता बनने वाले हो। तब याद नहीं आया जब रात के अंधेरे में मर्दानगी दिखाने मेरे पास आते थे और सोते वक्त शादी का वचन देते थे? मर्द गुस्से से चिल्ला उठा, चुप हो जा, तुम समझते क्यों नहीं? देखो, शादी नहीं कर सकता तुमसे, बीवी है मेरी। इस बच्चे को गिरवा दो, हम जैसे आज तक मिलते आए हैं वैसे ही मिलते रहेंगे। औरत भी बोली, नहीं, मैं नहीं गिराऊंगी इसे, ये मेरा बच्चा है। मर्द की आवाज, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? औरत बोली, हाँ। मर्द ने भी कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर मेरा इस बच्चे से कोई वास्ता नहीं है और आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता भी खत्म। औरत हंसते हुए उपहास कर बोली, रिश्ता? इसे तुम रिश्ते का नाम देते हो? यह सिर्फ एक मर्द और औरत का संबंध था जो खत्म हो चुका है। मर्द ने गुस्से से पैर पटका और कहा, ठीक है, आज के बाद कभी इस चौखट पर नहीं आऊंगा। औरत भी चिल्लाई, हाँ, जा जा चला जा। वैसे भी सिर्फ सोने भर के लिए अपने आप को मर्द समझने वाले इंसान के साथ रिश्ता रखने के बजाय मैं अपने बच्चे को जन्म देना पसंद करूंगी। इस बच्चे के जन्म के लिए तुम्हारी ओर से फरेब जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन मैंने तो तुम्हारे फरेब के ऊपर विश्वास किया था।
इसलिए इसका कोई कसूर नहीं। बहुत ही सख्त जुबान हो चली थी औरत की। निकल जा यहाँ से और अपनी सूरत मत दिखाना कभी। मैं पाल लूंगी अपने बच्चे को। तुम्हारे जैसे नामर्द की मेरे बच्चे को जरूरत नहीं। और वह आदमी उस रात जिस तरह अंधियारे में आया उसी तरह अंधियारे में निकल भी गया। उसके बाद कभी भी उसने न तो औरत के पेट में पल रहे अपने बच्चे की और न ही औरत की सुध ली। हर हफ्ते औरत का पेट फटता जाता और उसकी थकावट भी बढ़ती जाती। इसलिए उसने अब अपनी बड़ी बिटिया को काम पर भेजना शुरू किया। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिस दिन औरत को प्रसव पीड़ा होने लगी। बड़ी बेटी को अपने साथ लेकर छोटी बेटी को घर संभला वह चली गई अस्पताल अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने। दर्द को संभालते ओपीडी कार्ड बनवाने लंबी कतार में खड़ी हुई। जब उसका नंबर आया तो रजिस्टर पर नाम लिखने वाला बोला, नाम बताओ। औरत बोली, निम्मो। निम्मो नाम है मेरा। पर्ची काटने वाला बोला, अरे पूरा नाम बताओ, कोई सरनेम तो होगा। पति का नाम क्या है? निम्मो बोली, इतना ही नाम है मेरा। पर्ची वाला, क्यों, मर्द का नाम नहीं? निम्मो बोली, नहीं है कोई मेरा मर्द, मैं अकेली औरत हूँ, निम्मो, बस निम्मो। निम्मो का गुस्सा देखकर पर्ची वाले ने झटपट पर्ची काट निम्मो को थमा दी। पर्ची ले वह कुछ कदम चली ही थी कि दूसरी कतार में एक आदमी को देखकर रुक गई। यह वही आदमी था जो उसके घर रात के अंधियारे में आता था। आज शायद दिन के उजियारे में अपनी बीवी का प्रसव करवाने लाया है। दोनों की नजरें मिली तो निम्मो ने उपहास से मुंह मोड़ते हुए अपनी राह पकड़ी। लेबर रूम में दो बेड थे, एक पर निम्मो लेटी थी, दूसरे पर उसके पास के रात के अंधेरे में आने वाले मर्द की शादीशुदा बीवी। दोनों दर्द से कराह रही थी। फर्क बस इतना था कि निम्मो के साथ उसके दर्द में उसे हिम्मत ढाढ़स बंधाने वाला उसका साथी नहीं था। तो दूसरी ओर दूसरे पलंग पर लेटी औरत के पास बीच बीच में उसका पति आता और हाथ पकड़कर दो शब्द बोलकर चला जाता। उस वक्त निम्मो दीवार की तरफ मुंह फेर कर अपने गले में ही आंसू के घूंट निगल लेती। सिस्टर उसके पास आई और बोली, अरे कैसे हैं तेरे घर वाले? तुझे तेरी बेटी के साथ अकेले भेज दिया, कैसे संभालोगी तुम दोनों माँ बेटी? अगर बाहर से कोई दवाई लाने की जरूरत पड़ गई तो? किसी मर्द को तो होना चाहिए ना साथ में। निम्मो बोली, हमारे घर में कोई आदमी नहीं सिस्टर। सिस्टर ने कहा, अरे तो तेरा मर्द तो होगा ही, इस बच्चे का बाप वो कहाँ है? निम्मो बोली, नहीं सिस्टर, मुझे कोई मर्द नहीं। इस बच्चे का बाप नामर्द बनकर कहीं मुंह छिपाए बैठा है। भाग गया नामर्द मेरी झोली में अपनी मर्दानगी डालकर। उपहास, गुस्सा, ताना, न जाने कितने ही भाव भरे थे निम्मो के उन शब्दों में, जिसे सुनकर वह मर्द नजरें चुरा इधर उधर देखने लगा। निम्मो से नजरें मिलते ही उसका वहां खड़े रहना दूभर होने लगा और वह नामर्दों की तरह वहां से बाहर चला गया। निम्मो के मन में प्रसव पीड़ा से भी कहीं ज्यादा दर्द भरा था जो उसने शब्दों के जरिए बाहर उगला था। निम्मो ने एक बेटे को जन्म दिया। वक्त न रुका है और ना ही रुकेगा। वक्त भी बीत चुका और हालात भी। निम्मो अपने बच्चों को खुद ही मेहनत कर पालती है। अब वह अपने बेटे को स्कूल भेजती है, पर अभी भी उसके पिता के नाम के कॉलम के आगे की जगह खाली रखती है। ये खाली जगह उस मर्द के नामर्द होने की सूचक है। आपको हमारी कहानी मर्द या नामर्द कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और हमारे चैनल आख्यान को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।